हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु। सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर एक बार फिर सुबह के समय में प्रभु हम एक एक को अपनी उपस्थिति में पिता आप लेकर आए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। विनम्रता पूर्वक प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम एक एक पर आप दया करें प्रभु, हम एक एक के हृदय को आप तैयार करें। जब आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु पिता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं परमेश्वर, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। सब बातों में प्रभु आप नियंत्रण करें। हम एक एक को प्रभु पूरे मन के साथ परमेश्वर आपके वचन की ओर जाने के लिए प्रभु हम एक एक को तैयार करें। पवित्र आत्मा हम एक एक से आप बातें करें, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। वो सीखने का मन परमेश्वर आप हम एक एक को दें प्रभु। वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार परमेश्वर प्रभु हम वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए। आपका वचन हम एक एक के जीवन में व्यवहारिक बनने पाए प्रभु। आप सहायता करें, आप अगुवाई करें प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हमें एक को अपनी उपस्थिति में आने का एक सौभाग्य दिया। जबकि हम देखते हैं दुनिया भर में समस्याएं चारों तरफ, कई जगह में बाढ़ आ रही है, कई जगह में भूकंप है, वॉल्केनोज हैं और कोरोना से भी दुनिया परेशान है। चारों तरफ जब एक ऐसी परिस्थिति में भी जब हम देखते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अब तक हमें एक एक को संभाला। अब तक परमेश्वर की भलाई हम अपने जीवनों में देख रहे हैं, बीमारियों के बीच में, हर बातों के बीच में। क्योंकि वचन में जब हम रोमी 8:28 पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें, चाहे परेशानी, समस्याएं, बीमारी, हर बातें, जीवन में आने वाली एक एक बातें हमारी भलाई के लिए ही उत्पन्न करती है। क्यों? अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं, हम अगर परमेश्वर की संतान हैं, हमारे लिए कोई भी बातें हमारे नुकसान के लिए नहीं, परमेश्वर सब बातें हमारी भलाई में परिवर्तित कर देता है। तो उसी परमेश्वर के सामने जब हम आए हैं, हम विनम्रता पूर्वक सीखने के मन से हम परमेश्वर के वचन को हम आगे सीखते हुए जाएंगे। प्रार्थना के साथ हम एक एक बैठे ताकि प्रभु हम एक एक से अपने वचन के द्वारा बात करें, हम एक एक से बात करें और हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला बन जाए। जैसे पौलुस कहता है, मैं जहां भी रहूं, मैं जैसा भी रहूं, एक ही तमन्ना है, मैं उसको भा जाऊं, वो मेरे जीवन से प्रसन्न हो, मैं उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। तो आज हम उसी मन के साथ क्या हम आए हैं प्रभु के चरणों में? क्या उसी समर्पण के साथ हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं? आइए वचन में आज जो हम देखने जा रहे हैं उसी के आगे की घटना को, वह द सॉन्ग ऑफ एश्योरेंस एंड प्रेज, वो स्तुति और आश्वासन का गीत, आज हम उसकी ओर जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों को जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो इस घटना को समझने के लिए हम निर्गमन 14 और निर्गमन 15वां अध्याय, इन दोनों को हम प्रार्थना पूर्वक हम देखेंगे। तो निर्गमन 14वां अध्याय में जब आप देखते हैं, परिस्थितियों के दबाव में इजराइल लोगों को हम देखते हैं जहां पर इनका मैं उभर कर आ रहा। वहीं निर्गमन 15वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो दबाव परिस्थितियों का हट गया, समस्या खत्म हो गई। वहां पे इजराइल लोग अपने मैं को भूल गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तो उस घटना को एक बार हम पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं निर्गमन 14वां अध्याय में, तो परमेश्वर पर भरोसा करना, उस विषय में हम लोग देख रहे थे निर्गमन 14 में, जहाँ पे हमने कई बातों को देखा। जैसे मैं आपको रिवाइज कराते हुए उस घटना में हम लेकर जाते हैं, उस पुरानी बातों को देखते हुए निर्गमन 14वां अध्याय में हम देखते हैं कि मिस्री लोग किस प्रकार से पीछा कर रहे थे। उस घटना को समझने के लिए अगर आप देखेंगे ना, भजन संहिता 103 में 103 का 7 एक बार हम पढ़ेंगे। Psalms 103 verse 7,
उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहां पर हम देखते हैं मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मूसा को परमेश्वर कुछ और दिखा रहा, इज़राइलियों को परमेश्वर कुछ और दिखा रहा। दोनों में फर्क है। यहां पर हम जो देखने जा रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं इज़राइलियों को परमेश्वर दिखा रहा है काम, लेकिन जब मूसा की बात आती है तो यहां पर लिखा है साफ साफ कि परमेश्वर दिखा रहा है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। दोनों के साथ का परमेश्वर का व्यवहार अलग अलग है। हम हमेशा, आप समझना, कई बार हम लोग वचन जब सीखने के लिए बैठते हैं तो हम मसीह जीवन में अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे हम बीते समय में भी सीखे हैं कि दूध पीने वालों के साथ को दूध पीने वाला आहार उनको चाहिए, बड़ों को अन्न चाहिए, सबको अलग अलग भोजन चाहिए। सबके साथ का परमेश्वर का व्यवहार अलग अलग है। जिसको जितना दिया गया परमेश्वर के साथ उसका व्यवहार भी वैसा है। यहां पर इज़राइल लोग अपरिपक्व हैं, लेकिन मूसा एक परिपक्व स्थिति में है। मूसा को परमेश्वर बहुत से कारण बता रहा, वहीं इज़राइलियों को सिर्फ परमेश्वर काम दिखा रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। मूसा को मैं क्यों कर रहा हूं, परमेश्वर वो बातों को स्पष्ट कर रहा है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो 25 का 14 में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर की भेद की बातें, प्रभु की भेद की बातें उन पर परमेश्वर प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं। भेद की बातें। इसलिए जब यीशु मसीह चेले लोगों के विषय में भी जब हम पढ़ते हैं तो चेले लोग यीशु के पास आकर बोलते हैं, प्रभु तू दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तू सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता। तो प्रभु साफ साफ क्या बोलता है, परमेश्वर के राज्य की भेद की बातों की समझ सबको नहीं दी गई, तुम्हें दी गई है, इसलिए तुम समझ सकते हो, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। इसी कारण मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूं। कारण क्या है, उनको समझ ना दी जाने के कारण मैं उनको बोलूंगा भी, वो सुनकर भी सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, देखकर भी नहीं देख पाएंगे। स्थिति ऐसी है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का वचन जब हम सीखने के लिए आ रहे हैं, यदि पवित्र आत्मा हमें की समझ को ना खोले, हम देखेंगे भी पढ़ेंगे भी, लेकिन तब भी हमें वो मजा नहीं आएगा, उस समझ के वो खजाने नहीं मिलने वाले। लेकिन यदि हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के चरणों में विनम्रता से आते हैं, जब पवित्र आत्मा समझ खोलता है तो वचन की एक एक बातों में हमें उसके अर्थ समझ में आने लग जाते हैं। सारी बात है क्या, जब मैं वचन को पढ़ने के लिए जब बैठा हूं, मैं किस तैयारी के साथ बैठा हूं, किस मन के साथ बैठा हूं। नहीं तो ये बातें मेरे को दृष्टांत की रीति पर लगेंगी, लेकिन यदि भेद की बातें यदि मुझे मालूम होनी है, सारी बात है मेरी परमेश्वर के सामने मैं किस तैयारी के साथ आया हूं। क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा? आज भी जब हम प्रभु के चरणों में आए हैं, क्या मैं तैयार होकर आया हूं कि प्रभु तू बोल, तेरा दास सुन रहा है। कह प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। मैं सिर्फ वचन का ज्ञान लेने के लिए यहां बैठा नहीं हूं सुबह के समय में, मैं तेरी उपस्थिति में इसलिए आया हूं प्रभु, तेरी आवाज को सुनने के लिए। तू मुझसे बात कर, तेरी इच्छा को जानने के लिए, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। तू जो बोले मैं उसे कर सकूं। उस मन के साथ डिपेंड करता है, निर्भर करता है मैं किस मन के साथ मैं प्रभु के चरणों में आया हूं, किस तैयारी के साथ मैं प्रभु के चरणों में आया हूं। यहां पर जब हम देखते हैं इस घटना के विषय में कि मिस्री लोग जब पीछा कर रहे हैं, उसके पीछा करने के पीछे भी एक कारण है। उस घटना को जब आप देखेंगे, मिस्री जब इज़राइल लोग चले गए, फिर क्यों पीछा कर रहे हो, जाने ही नहीं देते। जो मार पड़ी वो तो बहुत भयानक थी। परमेश्वर के द्वारा जो पूरे मिस्र को जो मार पड़ी वो बहुत ही भयानक थी। सबको समझ में आ गया, मिस्रियों को समझ में आ गया कि सच में परमेश्वर ही है। ये हमारे देवी देवताओं से ये सबसे बड़ा है। मिस्र में विपत्तियों के द्वारा 10 विपत्ति जब हम देखते हैं, उनके पूरे देवी देवताओं के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं कौन हूं।
मैं तुम्हारे सब देवी देवताओं से बड़ा हूं, मैं ही एकमात्र यहोवा परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं, मेरे तुल्य कोई और है ही नहीं। वो परमेश्वर ने मिस्र में अपने कामों के द्वारा प्रकट किया। लेकिन जब अब यहां पर एक और बात हम देखते हैं, परमेश्वर संतुष्ट नहीं हुआ मिस्रियों इजरायलियों को वहां से निकालकर। परमेश्वर ने जाल बिछाया ताकि मिस्रियों को लगे कि इजरायली लोग फंसे हुए हैं, बेचारे भटके हुए हैं, बहुत आसान रहेगा उन्हें वापस लाना। क्यों वापस लाना है? जब इजरायली लोग मिस्र से निकले, इस मिस्र की बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई। सबसे ज्यादा फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से मिस्र को मार पड़ रही है जब इजरायली लोग जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सहायक मन थे इजरायली मिस्रियों के लिए। तो वो जब चले गए तो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा बुरी मार पड़ी। इसलिए उन्हें लगा ये अच्छा अवसर है, इनको वापस लेकर आए ताकि हम अपनी स्थिति को सुधार सके। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो जो उन्हें लग रहा था बड़े आसानी से हम इजरायलियों को वापस ले आएंगे, उनके लिए आखिरी दिन था। उनके जीवन का, उनके इतिहास का सबसे बड़ा पराजय उनका इंतजार कर रहा। उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। लेकिन उस घटना को जब हम देखते हैं, इजरायली लोगों की अब स्थिति को देखें। मिस्री लोग, परमेश्वर किस प्रकार से मिस्रियों के बीच में अपनी महिमा करने जा रहा है, वहीं इजरायलियों को आप देखें। इजरायली लोग जब तक बादल का खंबा, आग का खंबा को देखकर जा रहे थे, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि उनकी नजर प्रभु की ओर है। लेकिन जहां उनकी नजर उधर से हटी, पीछे की ओर गई, डर छा गया, बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। उसी प्रकार जब हमारी नजर परमेश्वर से हट जाती है, परिस्थितियों पर जब चले जाती है, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं एक साधारण मनुष्य के समान। लेकिन यदि हमारी नजर प्रभु की ओर केंद्रित है, आपको मालूम है, मैं एक घटना बताना चाहता हूं। जब मैं मुंबई में एक प्रभु के दास के साथ बातचीत करते वक्त हम लोग आत्मिक लड़ाई के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो उन प्रभु के दास ने कहा कि जब आत्मिक लड़ाई लड़ते लड़ते ये जो लोग बंदूक लेकर घूमते हैं ना, ये जो बड़े बड़े हथियार लेकर घूमते हैं, खिलौने लगने लग जाते हैं। इनको पता नहीं हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब खिलौने लगते हैं। क्यों? लेवल ऊपर हो गया। लेवल जब ऊपर हो गया, अब बाकी सब चीजें खिलौने लग रहे हैं। उसी प्रकार जब आपकी नजर, हम एक एक की नजर जब अपने जीवते परमेश्वर की ओर हो जाती है, तब संसारिक परिस्थितियां, हमारे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थितियां, फिर हमें पल भर का हल्का सा क्लेश लगता है। जैसे पौलुस बोलता है, हल्का सा क्लेश, ये कुछ भी नहीं है। क्यों? नजर किधर है? सारी बात है, आज हम प्रभु की उपस्थिति में जब आए हैं, आज हमारी नजर किधर है? क्या हमारी नजर पैसों की तरफ है? क्या हमारी नजर संसार की लोभ की बातों की तरफ, आकर्षित करने वाली चीजों की तरफ है, या हमारी आंखें प्रभु की ओर है जो हमारा पिता है? नजर जिधर है, आपकी आचरण भी, आपका स्वभाव भी, आपकी बातचीत भी, सब बातों पर उसका असर दिखाई देने लग जाता। नजर किधर है? आज सवाल यहीं पर आती है। इसलिए जब आगे की घटनाओं को हम देखते हैं, इजराइल लोग की स्थिति को जब हम देखें, जब तक सब अच्छा चल रहा है बुड़बुड़ाते नहीं, लेकिन हल्का सा परिस्थिति बिगड़े, इनका बुड़बुड़ाना शुरू हो जाता। लेकिन यहां पर अगर हम देखें रुक कर, यह सिर्फ इजरायलियों के साथ नहीं है। यदि हम प्रत्येक अपने आत्मिक जीवन की ओर देखें, अपने खुद के जीवन को जांच कर अगर हम देखें, तो हमें एक एक को मालूम चलेगा कि जब हमारे जीवन में भी परिस्थितियां जब विपरीत होने लग जाती हैं, हम परमेश्वर के वायदों को भूलने लग जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वायदों को भूलने लग जाते हैं, हम बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं, ठीक इजरायलियों के समान ही। इसलिए हम एक एक ने ध्यान रखना कि जब हम परमेश्वर के वायदों को भूलते हैं,
परिस्थितियां हमारे जीवन में सबसे दयनीय स्थिति में दिखने लग जाती है। बुरी तरह हम घबरा जाते हैं, बुरी तरह हम डर जाते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में यहां पर हम देखते हैं तो हमने समझना है अविश्वास का कारण क्या है, अविश्वास करता क्या है। अगर आप इस बात को हम एक एक अच्छे से समझे, हम एक एक समझे, अविश्वास परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की ताकत को हमारे यादगारी से मिटाता है। अविश्वास भुला देता है मेरा परमेश्वर है कौन। हम एक एक इस बात को ध्यान से समझे। अविश्वास भुला देता है मेरा परमेश्वर है कौन, और उसने जो भलाइयां मेरे जीवन में की, उसकी जो विश्वास योग्यता जो मेरे जीवन में उसने दिखाई, अविश्वास उन सब बातों को भुला देता है। ये बातें अब से नहीं, अदन की वाटिका से चली आ रही है। अविश्वास कितना भयानक है, इसलिए हम एक एक ने उस बात को समझना है। इसलिए परमेश्वर ने फिर भी अपनी सामर्थ को, हम 14 का 13 से 31 में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन, परमेश्वर फिर भी अपनी सामर्थ को दिखा देता है। अविश्वास शिकायत करता है, बुड़बुड़ाता है, लेकिन वही विश्वास परमेश्वर के वचन का अनुसरण करता है, आज्ञा का पालन करता है, जो अंत में परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो लास्ट में आता है परमेश्वर के प्रति जो स्तुति गान है। उस स्तुति गान के विषय में हम देखेंगे। तो यहां पर सीखते वक्त हमें क्या चीज समझना है, ये 15वां अध्याय में हम देखेंगे। लेकिन इस घटना को समझने से पहले आप उस घटना को समझना। फिरौन ने जब मूसा के समय में, मूसा के जन्म के समय में जितने लड़कों को जल में डुबो के मारा, ये स्तुति गान का आरंभ देखना आप कैसे हो रहा। परमेश्वर ने ठीक मिस्रियों के सब पुरुषों को जल में डुबोकर बराबर बदला दिया, बराबर बदला दिया। जैसा फिरौन ने इजराइलियों के नर बालकों के साथ किया, परमेश्वर ने ठीक फिरौन उसकी सेना के साथ किया, पूरा चुकाया था। अब आता है स्तुति का गीत, प्रभु की महिमा का गीत हम यहां पर अब देखने जा रहे हैं। यहां पर जब हम गीत के विषय में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, हमें कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलता कि इजराइल लोग गीत गा रहे हैं जब वो गुलामी में है। लेकिन ये गीत कब गा रहे हैं? जब परमेश्वर इन्हें लाल समुद्र पार करा रहा। वो गीत जब ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं, फिरौन और उसकी सेना, उनकी लाश जल में तैर रही है, मर मिटे, जिनकी गुलामी हमने इतने साल की, जिनकी यातनाएं हमने इतनी सही, आज जब हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं, प्रभु ने कितना बड़ा विजय हम एक एक को दिलाया। वो जब उस घटना को हम एक एक प्रार्थना पूर्वक उस मनन करते हुए उस घटना को देखें, किस प्रकार परमेश्वर ने ये बात उनके जीवन में की। क्या हम एक एक अपने आप से पूछ सकते हैं? अगर हम अय्यूब 35 का 10 हम पढ़ेंगे, जॉब चैप्टर 35 वर्स 10, ये घटना एक बहुत ही छू देने वाली है। तो भी कोई यह नहीं कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है, रात में भी गीत गवाता है। इस रात में भी गीत गवाता का बोलने का अर्थ क्या है? जो आत्मिक रूप से परिपक्व है, वो जीवन के अंधकार में पलों में भी, जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, जब एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही उम्मीद की, परमेश्वर तब भी उसके मुंह से गीत गवाता है। ये वो व्यक्ति है
जो मसीह जीवन में परिपक्व है, जो परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, वो अंधेरे में भी अपने प्रभु की गीत गाते हैं। एक प्रभु का दास अपनी इस पुस्तक में लिखते वक्त उसने बोला, यदि मेरा प्रभु भी यदि किसी कारणवश मुझे नरक में भी डाल दे, मैं वहां पे भी अपने प्रभु की स्तुति का और महिमा के गीत गाऊंगा। शैतान और उसके लोग बोलेंगे वहां पर, अरे किसे यहां डाल दिया, ये तो यहां नहीं, ये तो उधर के लायक है। कहने का अर्थ क्या है? मेरा प्रभु मुझे जहां भी रखे, मैं उसकी महिमा ही करता रहूंगा, मैं उसकी महिमा के ही गीत गाऊंगा। क्यों? मेरा प्रभु महान है। मुझे परिस्थिति मायने नहीं रखती, किसी भी परिस्थिति में मुझे रख दे, मैं प्रभु का गीत गाऊंगा। आज हम अपने आप, जो लोग परिपक्व नहीं है, वो रात के समय गीत नहीं गाएंगे, वो अंधेरे के समय केवल बुड़बुड़ाएंगे और शिकायत ही करेंगे। उनको हर बातें चुभती हैं, वो परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेते हैं, इधर उधर की बातों के कारण डगमगाने लग जाते हैं। लेकिन जो परिपक्व होते हैं, वो अंधेरे में भी, रात्रि के समय में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, उस घटना को आप मनन करते हुए देखें। ये देश, ये इजरायली लोग जो गुलाम थे, अब समुद्र के उस किनारे जब देख रहे हैं, एक आजाद राष्ट्र करके खड़े हैं। उस मिस्र देश से जिन्होंने कितने समयों तक उन्हें यातनाएं दी, आज परमेश्वर की वो मार उन पर पड़ी कि दोबारा इतिहास में कभी मिस्र उठ नहीं पाया, दोबारा कभी उठ नहीं पाया। अब स्तुति के गीत के विषय में जब हम देखते हैं, तो इजरायली लोग यहां पर परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 15 में जब आप देखते हैं, तो कम से कम 11 बार प्रभु का शब्द आया और 30 बार, लगभग 30 बार परमेश्वर को संबोधित किया गया है, जहां पर वो अपनी इस जीत का श्रेय, जो इतनी बड़ी जीत कल्पना नहीं कर सकते, ये लड़कर नहीं जीते, हथियार से नहीं जीते। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, आगे की लड़ाइयों में परमेश्वर यहोशू को और सेना को भेजता है लड़ने के लिए, लेकिन ये जो लड़ाई है, ये परमेश्वर खुद लड़ रहा, खुद परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दे रहा। एक बहुत बड़ी विजय का अनुभव था ये इजरायलियों के लिए, और उसका श्रेय ये परमेश्वर के चरणों में उस स्तुति के गीत के साथ अर्पित करते हैं, उस आश्वासन के साथ। क्यों? धूल चटा दिया परमेश्वर ने। यहां पर हम देखते हैं आश्वासन कि अब मेरा और शत्रु का कोई लेना देना नहीं, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ने मुझे उस गुलामी से छुटकारा दे दिया। आश्वासन, आश्वस्त है। हम एक अपने मसीह जीवन में देखें, क्या मैं आज आश्वस्त हूं? फुल गारंटी है, क्या मैं अब, मेरा और मेरे शत्रु का कोई लेना देना नहीं है, मेरा और शैतान का नाता हमेशा के लिए टूट गया है। यहां पर हम देखते हैं इस आश्वासन के गीत, स्तुति और आश्वासन के गीत में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, मूसा का नाम एक बार भी नहीं आया। यदि आप इस गीत को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मूसा का नाम एक बार भी नहीं आया। ये इस बात को दिखाता है इजरायली किस प्रकार से पूर्ण रूप से परमेश्वर की विश्वास योग्यता को समझने लगे कि परमेश्वर कितना वफादार है, और उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। आखिरी बार जब हम मूसा के विषय में पढ़ते हुए निर्गमन 14 का 31 में, कि इजरायली लोगों ने मूसा पर, जो परमेश्वर का दास है प्रभु, और उसके दास मूसा, दोनों पर विश्वास किया। इससे हमें क्या चीज समझ में आने लग जाता कि जो लोग सच में आत्मिक बातों की वास्तविकताओं को समझने लग जाते हैं, उनका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर होता है, सिर्फ परमेश्वर के दासों पर नहीं।
कई लोगों का साथ के साथ धोखा क्या हो जाता है कि उनका प्रभु की ओर नजर नहीं है। सामने जो खड़ा व्यक्ति है, सामने जो परमेश्वर का दास है, सिर्फ वो उन्हीं को देखकर चलते हैं। आत्मिक वास्तविकताओं का जब अनुभव होने लग जाता है, मनुष्य से भी बढ़कर वो पूर्ण रूप से प्रभु की स्तुति करने लग जाते हैं। वो जाकर सिर्फ प्रभु के दासों के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर सिर्फ प्रभु के दासों की स्तुति गान नहीं करते। ये दास कैसा है, वो दास कैसा है, ये दास क्या कर रहा है, वो दास क्या करता है, ये दास कैसा सिखाता है, वो दास कैसा सिखाता है। अरे दास नहीं, गीत गा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रभु जो कितना महान है, जिसने मेरे जीवन में कितनी भलाइयां की है, उसके गीत गा रहे हैं, उसके प्रति स्तुति और आराधना निकल रही है। सारी बात आती है जब आपका ध्यान अपनी ओर से, जब हम एक का ध्यान अपनी ओर से हटकर जब प्रभु की ओर केंद्रित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, अपने आप स्तुति और आराधना निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मेरे जीवन में मैं प्रभु की स्तुति और आराधना कर नहीं पा रहा, रुकावटें हो रही हैं, मजबूरी से करना पड़ रहा है, दिल से नहीं निकल रहा, कारण क्या है? आपकी नजर उधर नहीं है, फिर उस प्रभु की ओर नहीं है। आपकी नजर पूर्ण रूप से मैं अपने ऊपर टिकी है। अपने ऊपर टिके होने के कारण स्तुति और आराधना निकल नहीं पा रहा अंदर से। आराधना और स्तुति या सच्ची आराधना का परिणाम है स्तुति निकलता है ऑटोमेटिक, रोक नहीं पाते। वो एक बहता हुआ सोता के समान अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? आपका ध्यान अपनी ओर से हट गया, आपका ध्यान अपने प्रभु की ओर है, जिसका परिणाम प्रभु कितना महान है, उसकी भलाइयां, उसके प्रति स्तुति और आराधना दिल से निकलना शुरू हो जाता है। अगर नहीं निकल रहा, परिणाम एक ही है, उसका कारण एक ही है कि आपका ध्यान प्रभु की ओर नहीं, आपका ध्यान अपनी ओर है। इसलिए हम एक इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि ये बात हमें बताता है कि जिस प्रकार से मुझे प्रभु को जानना चाहिए, जिस प्रकार से मुझे प्रभु के निकट आना चाहिए, हम नहीं आए। इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर है। इसलिए हम प्रत्येक विश्वासी अपने आप से सवाल पूछे, मसीह जो मुझ में रहता है, जिस प्रभु को मैंने जीवन दिया, वो मेरे लिए है क्या? वो मेरे लिए क्या मायने रखता है? कई लोगों के लिए वो सिर्फ एक थियोलॉजी है, सिर्फ एक ज्ञान है कि हाँ, मैंने प्रभु के बारे में जानना है, सोच है, लेकिन अपनी दिनचर्या का अनुभव नहीं है। मसीह जीवन कोई एक सोच नहीं है। प्रभु के साथ का संबंध मेरा सोच नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ का संबंध जैसे एक मित्र है, एक दोस्त है। उस दोस्त के साथ चलने वाला एक संबंध है। अब्राहम जो पुराने नियम का था, वो परमेश्वर का दोस्त कहलाया। आज हमें इतना सारा सौभाग्य और इतना अनुग्रह के साथ परमेश्वर की आशीषें मिली है। क्या हम आज उस प्रभु के दोस्त हैं? क्या मैं कह सकता हूं? अब्राहम ने नहीं बोला परमेश्वर मेरा दोस्त है, परमेश्वर ने बोला अब्राहम मेरा मित्र है। मैं जो करने जा रहा हूं, क्या मैं अपने इस मित्र से छिपाऊं? आप सोच कर देखें। ऐसा नहीं था कि अब्राहम के जीवन में कोई गलतियां नहीं थी, बहुत गलतियां थी, झूठ था, बहुत कुछ था, लेकिन उन सब के बावजूद, कमी घटियों के बावजूद अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हम एक के जीवन में कमी घटियां हैं, लेकिन उन सब के बावजूद क्या मैं परमेश्वर का मित्र हूं? क्या वो मेरा मित्र है? क्या मैं बोल सकता हूं, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा सब कुछ है। मुझे किसी और मित्र की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मित्र मैं सबके लिए हूं, लेकिन मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड, मेरे जीवन का सबसे क्लोज फ्रेंड मेरा यीशु है, जो मेरे लिए सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। आज मेरा हम एक का उसके साथ का संबंध कैसा है?
दूर से, है ना, जैसे हम प्रार्थना वन में आते हैं या आराधना की जगह में जाते हैं तो कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों के साथ जय मसीह की जी, बस हो गया, उससे ज्यादा कोई संबंध नहीं होता। लेकिन कुछ होते हैं जिनके साथ हम चुंबक की तरह चिपक जाते हैं कि अलग होने का नाम ही नहीं लेते, गले मिलते हैं, चूमते हैं, अलग ही नहीं होना, इतना गहरा संबंध है। उसी प्रकार आज हमारा प्रभु के साथ का संबंध कैसा है? जय मसीह की, प्रभु मैं आ गया, तेरा धन्यवाद हो, मजबूरी में, क्योंकि ये तो एक परंपरा हो गई, धन्यवाद स्तुति गीत ये तो सब गाते हैं, हमें भी गाना है। या जब मैं प्रभु से मिलता हूं, एक गहरा संबंध है, एक मिठास है, एक ऐसी स्थिति है, प्रभु आते वक्त तो बहुत कुछ सोचकर आया था, लेकिन आपसे मिलते वक्त तो भूल ही गया। इतनी खुशी है, इतना ऐसा संबंध है कि बता नहीं सकता हूं, ऐसा प्यार है। क्यों? आपके पास आते ही मैं अपनी सारी परेशानी भूल जाता हूं। वो लगाव है, वो प्रेम है। आज हम एक अपने आप से पूछें, प्रभु के साथ हमारा संबंध कैसा है? हम किस तरीके से हम प्रभु के सामने आए हैं? क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु को जानने लगता है, आनंद के साथ उसकी स्तुति करता है। यहां पर हम देखें, बेशक प्रत्येक विश्वासी को जब प्रभु ने को जीवन दिया, अनंत जीवन तो मिल गया, लेकिन प्रभु चाहता है हम ना केवल उद्धार को लेकर बैठे रहे, प्रतिदिन उसको अनुभव करें, प्रतिदिन उसके साथ चलें, उसकी उपस्थिति में रहे, प्रतिदिन उसके कामों को, उसके आश्चर्य कामों को अपने जीवन में अनुभव करें, उसकी आवाज को सुने। वो एक सबसे बड़ी बात है जहां पर मसीह आपके लिए रियलिटी बन जाता है, एक वास्तविक। बेशक दिख नहीं रहा, ऐसे समझना, बेशक मुझे प्रभु दिख नहीं रहा, बेशक मैं किसी को प्रूव नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे आज आप मुझे देख रहे हैं वैसे रियल प्रभु मेरे जीवन में बन जाता है। रियल, कोई काल्पनिक, कोई सोच नहीं या किसी व्यक्ति के बारे में बोलने वाली बातें नहीं, बल्कि मेरा प्रभु रियल है, मैं उसे अनुभव कर रहा हूं। ऐसा अनुभव होता क्या है, पाप जब जीवन में आ जाता, ये सब बातें काल्पनिक बन जाती हैं, और जब हम टीवी के सामने बैठते हैं ना, टीवी की बातें रियल हो जाती हैं। ध्यान से समझना आप, काल्पनिक पाप करता क्या है, काल्पनिक बातों को हकीकत बना देता है और वास्तविक बातों को काल्पनिक बना देता है। परमेश्वर और आत्मिक बातें सब काल्पनिक लगने लग जाती हैं। यह पाप का सबसे बड़ा खेल, हमें मालूम ही नहीं चलता। इसलिए वचन में लिखा है, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आज हम अपने आप से पूछें, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में आया हूं, क्या मेरा मन अंधेरा हो गया कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, या तेरे वचन के द्वारा मैंने प्रकाश पाया है, तेरे वचन के द्वारा मेरी आंखों में रोशनी आ गई है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों में की ज्योति है। मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूं, स्पष्ट है। आज हम एक पूछे, हमारा जीवन आज कौन सी स्थिति में है। आगे जब हम परमेश्वर, यहां पर जब हम देखते हैं, एक सबसे वचन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं वो क्या है, इज़राइली लोग जब ये गीत गा रहे हैं ना, आगे क्या होने वाला नहीं मालूम, आगे कितना बुड़बुड़ाएंगे परमेश्वर को मालूम है, कितना भी गीत गा रहे हैं, आगे आगे क्या क्या करने वाले परमेश्वर को सब मालूम है। लेकिन यहां पर एक बात हम देखते हैं, इज़राइली लोग अपना गीत भूल गए जब परीक्षाएं आई, लेकिन परमेश्वर कितना वफादार है। परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में नहीं भूलता। हम बेशक अपने जीवन में बातों को देखकर हम निराश होकर, या परिस्थितियों को देखकर हम परमेश्वर से, अपने सुख को देखकर हम परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं, लेकिन जिसने हमें मिस्र से निकाला है, जिसने हमें वादा देकर निकाला, वो वफादार है। हम बेशक वफादार ना भी हों, वो हम एक के जीवन में वफादार है। यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप गारंटी से इस बात को अनुभव कर सकते हैं, गारंटी से। ये कोई चाइना प्रोडक्ट नहीं है, एक कुछ देर चलेगा फिर फ्लॉप है, यूज एंड थ्रो है।
जिसने प्रभु को चख लिया उसके जीवन में एक ही बात निकलेगी, वो एक ही गवाही देगा, मैं चाहे विश्वास योग्य ना भी रहा कितनी बार, लेकिन प्रभु आज तक इस पल तक मेरे जीवन में वो वफादार रहा। मैं उसकी वफादारी, उसकी आशीष, उसकी एक एक भलाइयों के को डिजर्व नहीं करता, मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन वो कितना महान है जो मेरे जीवन में एक एक बातों में वो वफादार रहा। वो एक व्यक्ति को नम्र कर देता है। क्यों? मैं किसी से सुनी सुनी बातें नहीं, मैंने मसीह के अद्भुत कामों को, उसके आशीषों को, एक एक बात को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया, मैं जानता हूं, इसलिए मुझे अब कोई लज्जा नहीं। दूसरे को जो समझना है समझे, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया। आज सवाल है, क्या आप जानते हैं कि आपने किस पर विश्वास किया है? यदि आप जानते हैं, परिस्थितियां फिर आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप परिस्थितियों को देखकर रोएंगे नहीं, बुड़बुड़ाएंगे नहीं, उदास नहीं होंगे। पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो, सब बात में आनंदित रहो, हर परिस्थिति में। क्यों? आपके जीवन में होने वाली प्रत्येक बातें निष्कर्ष में भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हो सकता है आज मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो जो उधर सिंहासन पर बैठा है उसको सब पता है। मुझे उस पर भरोसा रखना, वो सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ वादा किया, बहुत सारी आप परमेश्वर के वचन में बहुत सी आयतें हैं। हम नए नियम में जब हम देखते हैं, परमेश्वर आज हम एक एक से भी बहुत से वायदे करता है, जिस विषय में आप पढ़ सकते हैं अपने घरों में। उदाहरण के लिए रोमी 8 का 38-39, इफिसियों 1 का 13-14, पहला पत्रस 1 का 4 से 7। बहुत सी वायदे हैं जो परमेश्वर ने, जो व्यक्ति, जो विश्वासी परमेश्वर के उन वायदों को स्मरण करके चलता है, वो मसीह जीवन में बढ़ने लग जाता है। लेकिन जहां हम लोग परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं, डर आने लग जाता है। ध्यान रखना, डर, अविश्वास ये तब आते हैं जब मुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, जब विश्वास नहीं है। जब हम इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, विश्वास के शूरवीरों की लिस्ट जब हम पढ़ते हैं, इन्होंने परिस्थितियों को नहीं देखा, उनकी नजरें उधर थी। विश्वास के साथ हर एक बातों की ओर कदम बढ़ाते हुए चले। बेशक जय लोग जब हम पढ़ते हैं, भूल गए अपने उन गीतों को, परमेश्वर की उन भलाइयों को, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला, उसने अपने वादे से मुंह नहीं पलटा। इसलिए हम वचन में जब देखते हैं, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा, यदि मैं अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर दूं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्तुति और आश्वासन का गीत हमने देखा। वो जो गीत जब हम पढ़ते हुए हैं प्रभु, बेशक इस्राएलियों ने कितने महान शब्द कहे, प्रभु होने दे हम रात्रि के समय में भी उस गीत को गाएं। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी हम उस गीत को गाएं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। मसीह जीवन, आपके साथ का संबंध सिर्फ ज्ञान तक सीमित ना रहे, बल्कि हम एक एक के जीवन में एक अनुभव बन जाए। प्रभु आप दया करें प्रभु,
आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। एक एक से आप बातें करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें।